एक काउंसिल की मदद से बलोच विद्रोहियों को सरेंडर करने का प्रस्ताव भेजा और कहा कि वो कुरान की कसम खाकर कहते हैं कि अगर नवाब नौरोज खान ने सरेंडर कर दिया तो पाकिस्तान की सेना उन्हें माफ कर देगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। कुरान की कसम खाई पाकिस्तान ने। वो जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो बलोच उनकी बात मान जाएंगे, बलोच लोगों को उन पर यकीन हो जाएगा, क्योंकि कुरान की कसम झूठी नहीं खाई जाती। बलूचिस्तान के नवाब भी मुसलमान थे और इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर पाकिस्तान की सेना खुद कुरान की कसम खा रही है तो ये तो बहुत बड़ी बात है, वो सच ही कह रही होगी और वादे को तोड़ेगी नहीं। और ये सोचकर उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन इस पुस्तक के मुताबिक बाद में पाकिस्तान की सेना ने कुरान की अपनी इस कसम को तोड़ दिया और बलोच समर्थकों के आत्मसमर्पण के बाद उन्हें जेल में डाल दिया और उन्हें वर्ष 1960 में फांसी पर भी लटका दिया। बलूचिस्तान के मुसलमान आज भी ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान की सेना ने कुरान की झूठी कसम खाकर बहुत बड़ा पाप किया था और उनके विद्रोह की ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। मैं आपको उस पुस्तक का एक अंश पढ़कर बताता हूँ। ये मेरे हाथ में उसी पुस्तक के कुछ अंश हैं। थोड़ा पढ़कर मैं आपको बताता हूँ कि इस पुस्तक में क्या लिखा है। देखिए, 1960 की शुरुआत में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी बलोच विद्रोहियों से मिले। बलोच राष्ट्रवादियों के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने कुरान की शपथ ली और कहा कि वो नौरोज खान और उनके साथियों को सुरक्षित बाहर लाने का रास्ता देगी, जिसके बाद नौरोज खान और उनके साथी हथियार डालने के लिए तैयार हो गए। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अपना वादा पूरा नहीं किया और उन्होंने नौरोज खान और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया और बाद में जुलाई 1960 में नौरोज खान और उनके 5 साथियों को फांसी की सजा दे दी। ये एक ऐसा जख्म है जिसे बलूचिस्तान के लोग आज तक भूले नहीं। ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के साथ शांति से रहने की कोशिश नहीं की और लोकतंत्र के रास्ते को अपनाया नहीं। वर्ष 1970 में जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बना था, तब पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति और आर्मी जनरल याह्या खान ने पूरे पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के चुनाव कराए और इन चुनावों में 2 बड़ी घटनाएं हुई थी। पहली, पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी लगभग सभी सीटें जीत गई थी। बहुत बहुमत से उन्होंने ये जीत हासिल की थी और उनका पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना निश्चित था। मुजीबुर रहमान की पार्टी चुनाव जीती थी और अगर सब कुछ सही रहता तो मुजीबुर रहमान पूरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते या राष्ट्रपति बनते। दूसरा, बलूचिस्तान में भी बलोच लोगों की मुख्य पार्टी नेशनल आवामी पार्टी संसदीय चुनावों के सभी 4 सीटों पर चुनाव जीत गई थी और यह पाकिस्तान के उन नेताओं के लिए बहुत बड़ा झटका था जो पंजाब प्रांत से आते थे और पाकिस्तान की पूरी सत्ता, जैसा कि आप जानते हैं, आज भी इसी पंजाब प्रांत से चलती है। इन चुनावों के बाद सैद्धांतिक रूप से बलूचिस्तान में बलोचों की पार्टी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए था और सबसे बड़ी पार्टी का नेता होने के नाते पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान को भी पूरे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें उनकी पार्टी ने जीती थी। लेकिन याह्या खान ने ऐसा होने नहीं दिया और उन्होंने मार्शल लॉ लगाकर चुनाव के नतीजों को रद्द कर दिया और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। ये वही